मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमिला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ होगी। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठकर मामला तय करें। नहीं चाहते कि उनके साथ ऐसी ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मुल्क में तरक्कियों का जिम्मेदार कौन है? चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इत्तफाक राय कायम करें। मेरी मिसाक मईशत की पेशकश को हकारा से देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिया। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा, मेरे कैदी बाहर आएंगे। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। मुफाहमत तब होगी जब आप हमारे कारकुनान के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा ने गैर मशरूत माफी मांग ली। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था, खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदलिया का वकार मजरूह हुआ तो गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। फैसल वावडा की इस्तदा। मुल्क दिवालिया हो रहा है। हुकूमत की सारी तवज्जो टैक्स लगाने पर है। बजट में तनख्वाहदार और कारोबारी अफराद पर टैक्स लगाए गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरत हाल फाकों तक पहुंच चुकी। 75 साल बाद मुल्क कहाँ खड़ा सबको पता है। अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि अवाम आप पर एतमाद नहीं करते। कौम से टैक्स का मुतालबा तो करते हैं लेकिन हकूक नहीं देते। मेरी हुकूमत भी हो तो अवाम टैक्स ना दें। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ अपोजिशन की नशिस्तों पर भी गए और अपोजिशन लीडर और दीगर कारकुनान से मुसाफा किया। हुकूमत समझती है कि अवाम दोस्त बजट है मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। इस्टेब्लिशमेंट अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। आप समझते हैं कि जो ये बजट है ये अवाम दोस्त बजट होगा? हर हुकूमत कहती है हम अवाम बजट है लेकिन मुल्क का बड़ा हो गया। सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए, माशी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन नुमा एक साथ क्यों नहीं बैठते? वो कोई मसला नहीं है लेकिन एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो खैर हो जाएगी। एमक्यूएम के वक्त की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। एमक्यूएम का रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करने का मुतालबा। कराची पैकेज और K4 मंसूबों के लिए फंड्स बढ़ाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने दोनों मंसूबों के लिए फंड्स बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने सक्खर, हैदराबाद, नवाब शाह के लिए भी वफाकी मंसूबों के फंड्स बढ़ाने का मुत्तहिदा का मुतालबा तस्लीम कर लिया। मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला रवायती बजट से नहीं हो सकता। हुकूमत को इन पर बोझ डालना चाहिए जो टैक्स नहीं दे रहे। जो टैक्स दे रहे हैं उन पर भी बोझ डाल दिया। टैक्स बढ़ाने से कारोबार बंद हो रहे हैं। मुल्क में कारोबार बंद होने से बेरोजगारी बढ़ेगी। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ के तलबगार हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अदलिया और एग्जीक्यूटिव को आज़ाद होना चाहिए। अवाम जदोजहद में अदलिया के शाना बशाना है। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। दबाव में लाने के लिए बुशरा बीबी कर पे केस बनाया गया। बर वक्त इंसाफ ना मिलना भी नाइंसाफ़ी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का तकरीब से खिताब। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की शिफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों की अक्सरियत से मंजूर कर ली। इलेक्शन की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ। इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात में ताअत्तुल काबिल मुसम्मत है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत की आज़ादाना तहकीकात की जाएँ। अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, कैद और हिरासा की मजम्मत करते हैं। करारदाद का मतन।
नून लीग ने अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद को प्रोपेगेंडा और सेहूनी साजिश करार दे दिया। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर करारदाद में पाकिस्तानी इलेक्शन की तहकीकात का मुतालबा किया गया। करारदाद पर कांग्रेस में लॉबिंग करने के लिए लाखों डॉलर खर्च हुए। जो लोग इस करारदाद के पीछे हैं वही अमेरिका में क्रिकेट मैच के दौरान जहाज उड़ाने के पीछे थे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी। पाकिस्तान का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से करारदाद की मंजूरी पर सख्त रद्द अमल। ऐसी करारदादें नाबामकसद और नातामीरी। करारदाद का वक्त और सियाको सबाक हमारे दो तरफा ताल्लुकात से मुवाफिक नहीं। करारदाद में पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफहीम है। पाकिस्तान आइन परस्ती, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी की इक़्तिदार का पाबंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की थरकोल की गैसिफिकेशन के हवाले से हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमें मुतबादिल तवानाई के ज़राए और शमसी तवानाई की तरवीज पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। थरकोल पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। थरकोल की मुल्क के दूसरे इलाकों तक रसाई के लिए रेलवे लाइन के हवाले से तमाम इकदाम उठाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी बोर्ड के अमूर पर भी अहम इजलास। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली के हवाले से चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के दरमियान जॉइंट वेंचर की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ताजरों और सरमायाकारों के लिए कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अड्डे बनाने का बड़ा मंसूबा नाकाम। कलदम टीटीपी की दिफाई शुरा का सरबराह दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर और कमांडर इदरीस गिरफ्तार। अपने वीडियो पैगाम में गिरफ्तार दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह ने कहा, ऑपरेशन ज़रीबेस्ट के दौरान अफगानिस्तान फरार हो गया था। पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज की चेक पोस्टों पर तकरीबी कार्रवाइयाँ की। BLA और TTP इत्तेहाद का हदफ पाक चीन दोस्ती CPAC को सैबोटाज करना है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुश्किल ऑपरेशन में कलदम तंजीम के 2 अहम कमांडर पकड़े गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे इंडिया का हाथ है। हमसाया मुल्क दहशतगर्दों को पनाह फराहम करता है। सानिया 9 मई दहशतगर्दी समेत 7 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी गुनाहगार करार। शाह महमूद कुरैशी को JIT ने मुतज़ाद बयानात और शवाहिद की बिना पर कसूरवार ठहराया। 9 मई के वाक़यात में शाह महमूद कुरैशी सवालात का तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सके। जलाओ घेराव और पुरतशद्दुद वाक़यात में शाह महमूद कुरैशी का अमल दखल डिजिटल शवाहिद में भी साबित हुआ। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की। 7 मुकदमात में गुनाहगार करार देकर चालान अदालत में जमा करा दिया। कौमी असम्बली में मुतालिबात ज़र की शिकवार मंजूरी। वज़ारत दिफा के 2149 अरब 82 करोड़ रुपए से ज़ायद के 4 मुतालिबात ज़र मंजूर। इंटेलिजेंस ब्यूरो का 18 अरब 32 करोड़ रुपए, मौसमियाती तब्दीली के 7 अरब 26 करोड़ 72 लाख 26 हज़ार और वज़ारत तजारत के 22 अरब 73 करोड़ 57 लाख 47 हज़ार रुपए के 2 मुतालिबात ज़र मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का पंजाब भर में नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। मुमकिना बारिशों के पेश नज़र ड्रेन की भरपूर सफाई की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस आमद। हुकाम की ब्रीफिंग। मरियम नवाज़ ने कहा कि मुमकिना सैलाब के पेश नज़र आबादी के बर वक्त इनखला की प्लानिंग की जाए। दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है। पाकिस्तान में क्यों पता नहीं चलता, जहाँ भी सैलाब का खतरा हो बर वक्त पेशगी इकदाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ADA नाला वाल्टन रोड की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा। सितंबर तक वाल्टन रोड का 3 रवैया कैरेज वे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत। मरियम नवाज़ ने कहा कि अवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है। वाल्टन रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील नागुज़ीर है। तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएँ। पेशावर हाई कोर्ट का PTA को टिकटॉक से तौहीन मज़हब और काबिल एतराज़ वीडियो हटाने का हुक्म। अदालत ने PTA से 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। तौहीन मज़हब और काबिल एतराज़ पोस्टें नहीं होनी चाहिए।
पीटीए खुद भी दिलचस्पी ले। ये कौमी मसला है, लोग मुस्बत चीज़ें शेयर करें, काबिल एतराज़ नहीं होनी चाहिए। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स, अमेरिका और दीगर मुल्कों में इसको फिल्टर किया गया, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फायर वॉल बनाएं? जो भी तौहीन मजहब की वीडियोज़ आएँ वो ब्लॉक करें। जस्टिस MS अतीक शाह का इस्तफसार, केस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। गर्मी के सताए आवाम के लिए खुशखबरी। आज से 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहीर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, KP, गिलगित और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इंतजामिया को अलर्ट जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी, तपिश और हब्स से शहरियों के पसीने छूटने लगे। और T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए लाइनअप मुकम्मल। पहला सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान कल सुबह 5:30 बजे खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड रात 7:30 बजे आमने सामने होंगे। ICC का T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में रिचर्ड किंगवर्थ और नेथन मैनन ऑन फील्ड अंपायर फ्राई सर अंजाम देंगे। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में रिचर्ड कैटरल और TV अंपायर, जबकि एहसन रजा 4th अंपायर होंगे। भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे सेमीफाइनल में क्रिस गेफिनी और रोडनी टिकर ऑन फील्ड अंपायर होंगे।